हाय एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। हमने थोड़ा सा सीक्वेंस बनाया था कि किस तरह से हमारा जो बेसिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो निकला, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि जो है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो होती है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम दो ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। पहली हो गई कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम कुछ एक अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे डेनियल सेल हो गया एंड देन बोल्टेक सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सारे जो हैं इस एक ही सेल के नाम हैं जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसके और भी नाम हो सकते हैं गैल्वेनिक सेल के, मतलब आप गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो इसको। पेपर में आपका आ सकता है गैल्वेनिक सेल। आपको वोल्टेक सेल भी बोल लिख के आ सकता है, तब भी उसका यही काम होगा। आपका डेनियल सेल भी लिख के आ सकता है, ठीक है, वो उसका भी सेम नेम है इसका। और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो ये चारों जो नेम है वो इस एक ही सेल के हैं जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और दूसरी कन्वर्जन हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़नी है वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। ओके, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। पहली कन्वर्जन थी केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और दूसरी कन्वर्जन क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम अपनी पहली कन्वर्जन जो हम गैल्वेनिक सेल और ये जितने भी नाम है उसके इससे हम जो करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहले जो इसका पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ वो है गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास गैल्वेनिक सेल में अब हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है कि हमने दो व्हीकल ले लिए हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ, और इसमें एक में हमने जिंक की रोड ले ली है, जिंक रोड, ठीक है। एक में हमने क्या ले लिया है, कॉपर की रोड ले ली है, कॉपर रोड, ठीक है। और जिंक की रोड में, जिस बीकर में जिंक की रोड को रखा है उसमें हमने इसी मेटल का हमने क्या लेना है, सोल्ट, ठीक है। तो मेटल सोल्ट हमने लेना है, ठीक है। जिस मेटल की हमने रोड ली है उसी मेटल का हमने सोल्ट लेना है। तो यहाँ पे ZnSO4 हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने जो मेटल रोड ली है उसी मेटल का हमने क्या करना है, सोल्ट लेना है, ठीक है, मेटल का सोल्ट लेना है। तो यहाँ पे हम CuSO4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको हमने वायर से क्या किया है, यहाँ पे हमने कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है हमारे पास, और ये वाला जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो है इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, जो मैंने आपको थोड़ा सा कल भी बताया था कि ये क्यों डालनी पड़ी, क्योंकि टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव आयन, ठीक है। इसको हमने नाम दिया है, इसमें मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, ठीक है। अब सबसे पहले सोल्ट ब्रिज के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर गैल्वेनिक सेल का, जिस किसी का भी बोलो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सोल्ट ब्रिज क्यों डाला, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या काम है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम सोल्ट ब्रिज के, क्योंकि सोल्ट ब्रिज के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या यूजेस, ठीक है, वो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सोल्ट ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सोल्ट ब्रिज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्ट ब्रिज जो है हमें पता है इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। देखो यू कैसा होता है, ऐसा होता है, ये इस तरह से इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है ये, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है, दैट कंटेन जेल होता है इसमें, ठीक है, एंड इनर्ट
इलेक्ट्रोलाइट ओवर इट। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन कि क्या ये शेप क्या है इसकी और इसमें होता क्या है। ठीक है, अब क्या है साल्ट ब्रिज। अब इसके यूज हम बता रहे हैं कि साल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कंप्लीट दिस सर्किट। सेल के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कैसे, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके Zn2 पॉजिटिव बनता है, जिंक जो है, जिंक की रोड जो है क्या बनता है, Zn2 पॉजिटिव। जैसे पिछले लेक्चर में आप देखोगे तो जिंक जो है वो हमारा क्या बनाता है, Zn2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो यहाँ से इस पॉजिटिव एंड की तरफ हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, और आपको पता है करंट इससे उल्टा चलता है। आप इलेक्ट्रॉन को याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो यहाँ से नेगेटिव वाले एंड से पॉजिटिव वाले एंड पे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से तो करंट उसके ऑपोजिट ही जाएगा। ठीक है, एक चीज आप याद रख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो आप एक चीज को याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपकी यहाँ लेफ्ट साइड से यहाँ नेगेटिव वाले एंड से पॉजिटिव वाले एंड में जाना है। ठीक है, तो अब आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, मतलब जिंक जो है यहाँ पे क्या चीज हो रही है, जिंक सॉलिड जो है वो Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो रही है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव है यहाँ पे ये सोल्ट वाला। ठीक है, ये यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको लेकर ये क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है। तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस एंड पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। तो अगर इस Zn2 पॉजिटिव की यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ज्यादा Zn2 पॉजिटिव बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जिंक की रोड क्या है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं और ये ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये ज्यादा बन रहे हैं तो क्या वो और ज्यादा Zn2 पॉजिटिव को बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो अब इनकी इन वैल्यू को कम करने के लिए यहाँ पे हमने NaCl या इस तरह के KNO3 इस तरह के हमने इलेक्ट्रोलाइट्स हमने डाले होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो टोटली टूट जाते हैं आयंस में। ठीक है, आयंस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो यहाँ से Cl नेगेटिव आएगा और इसकी वैल्यू को कम कर देगा ताकि और Zn2 पॉजिटिव बनते रहे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब दूसरा काम क्या करता है ये, इट ट्रांसपोर्ट इट्स ओन आयंस बट डू नॉट allow the transport of anodic and cathodic electrolytes। अब क्या बात बोली इसने, अब बोली कि ये आयंस तो अपने आयंस तो ये देता है सोल्यूशन को, लेकिन सोल्यूशन के आयंस को ये अपने अंदर नहीं आने देता, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका कॉटन प्लग लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, या अपने आयंस तो है, अपने आयंस तो ये पास करता है, जाने देता है, लेकिन सोल्यूशन के आयंस को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो ये दूसरा बात हो गई। ठीक है, अब ये थे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट सोल्ट ब्रिज के। ठीक है, कि क्या काम है, क्यों क्या इसका क्या है। बाकी अगर आपको मेन पॉइंट्स यही थे, तो ये था स्ट्रक्चर गैल्वेनिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप बोल सकते हो, वोल्टेक सेल बोल सकते हो। ठीक है, एंड इसमें जो सोल्ट ब्रिज है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आपको ज्ञान दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब इसमें जो है आपको पता है यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आपका एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। ठीक है, तो IUPAC रूल्स इसके लिए भी बने हुए हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, कई बच्चों को, मुझे भी अपने टाइम पे बहुत यहाँ पे डाउट आता था कि ये नेगेटिव वाले एंड को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाले एंड को क्या बोलेंगे, कैसे याद रखेंगे। मैं कंफ्यूज ही रहती थी अपने टाइम पे भी कि इनके नाम में कि एनोड किसको बोलेंगे, कैथोड किसको बोलेंगे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज रहती थी। तो उसको लर्न करने के लिए सबसे पहले
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इनको हमने नाम क्या दिए हैं, इस हाफ को क्या नाम दिया है और इस हाफ को क्या नाम दिया है। ये पूरा सेल है और ये हाफ, ये आधा सेल, ये है आधा सेल, हाफ सेल इसको हम बोलते हैं। मतलब जो ये रिएक्शन हो रहा है दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, और ये जो हो रहा है ये दूसरा हाफ, मतलब ये भी हाफ सेल रिएक्शन है। और इनको जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या लिखा है, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि ये पूरा सेल ये है और ये आधे पार्ट का रिएक्शन है और ये दूसरे आधे पार्ट का रिएक्शन है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाफ सेल रिएक्शन। अब हमने ये नाम देखना है कि जैसे इस हाफ को क्या नाम देंगे और इस हाफ को क्या नाम देंगे। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, वो क्या है, वो लेफ्ट में है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैंने कल ही आपको बताया। ऑक्सीडेशन होता है, आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, सॉरी, आपने अपनी 11th की 8th चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है वहां पे आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा है, बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जिनकी वो 0 है और यहाँ पे +2 में जा रही है, तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 0 से +2 में जा रही है, नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे +2 है, ठीक है, +2 से हमारी 0 में जा रही है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे +2 है और 0 जा रही है, 2 से 0 की तरफ जा रही है, तो मतलब कम हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हाफ वाला जो हमेशा जो आएगा, ऐसा नहीं करना आपने पेपर में इसको इधर बना दिया, पॉजिटिव वाले को इधर इधर बना दिया, जैसा बना है इसको वैसे ही बनाना है, क्योंकि ये रूल है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ को जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको आपने क्या करना है, हमेशा लेफ्ट पे बनाना है। और रिडक्शन हाफ जो है, रिडक्शन हाफ, उसको आपने हमेशा राइट पे बनाना है। ठीक है, समझ गए। अब इसको, अब हमने क्या बोला है कि जो जहां पे ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है, जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये वाला जो रोड है जो हमने डाली है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हो गई जिंक इलेक्ट्रोड, ये हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड जो ये आपने सोल्यूशन लिया है इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं बताऊं कि जो इलेक्ट्रोड, हमने अभी ये इलेक्ट्रोड बता दिया कि लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है और राइट वाले इलेक्ट्रोड पे हमारी रिडक्शन होती है। ठीक है, अगर आपको किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो वो आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की, एंड जिसको फास्ट लग रही है वो स्लो करके देख सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन is taking place, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है, is called as एनोड। उसको हमने एनोड नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया, उसको हमने एनोड नाम दिया है। ठीक है, ये नाम दिया है। एंड सेकेंड चीज जो आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होती है, तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आया हुआ है, ये इसको हमने नाम दिया है, एनोड नाम दिया है। ठीक है, क्या दिया है, एनोड नाम दिया है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रोड, अगर हम दूसरा बात करें, इलेक्ट्रोड वेयर reduction occurs is called cathode। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको याद कैसे करना है, जो ये सारी जो टर्म्स मैंने बताई कि ऑक्सीडेशन लेफ्ट पे होती है, रिडक्शन राइट पे होती है, जो ऑक्सीडेशन वाला है उसको हमने एनोड नाम दिया है लेफ्ट साइड वाले को, और जो रिडक्शन जहाँ पे होती है उसको हमने कैथोड नाम दिया है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ों को याद रखना, जब मैं अपने समय पे याद रखती थी मैं कन्फ्यूज हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि इतनी सारा एक साथ है, एक ही सेल के बारे में इतनी सारी चीज़ें हम याद रख रहे हैं कि लेफ्ट पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है, राइट पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मैं कन्फ्यूज हो जाती थी कि एनोड किसको बोलेंगे, कैथोड किसको बोलेंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप इसको याद करने के लिए, ठीक है, तो आपने क्या
याद रखना है, ठीक है। आपने याद रखना है कैपिटल LOAN, लोन, ठीक है। जैसे लोन लेते हैं तो वो वाला लोन आपने याद रखना है, ठीक है। जिस जहां पे आपको L का मतलब है लेफ्ट, और ये O का मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये है आपका A का मतलब है आपका एनोड, और N का क्या मतलब है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये मतलब है। और जो ये तो आपने लेफ्ट वाले का सारा याद कर लिया, ठीक है, लेफ्ट हाफ वाले का, ठीक है। मतलब आपने यहाँ इस हाफ वाले पोर्शन का आपने लोन से याद कर लेना है, ठीक है। और जो दूसरा हाफ है, दूसरा हाफ मतलब जो राइट वाला है, उसको लर्न करने के लिए आपने क्या याद करना है, RRCP, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इससे आपको राइट वाले का सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। जिसमें R क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। और ये R का मतलब हो गया रिडक्शन हो रही है राइट पे, ठीक है। और C का मतलब हो गया कि हमने उसको नाम कैथोड दिया है, और P का मतलब हो गया कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। मेरे टाइम पे मेरे को ये ट्रिक्स नहीं पता थी, तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। मैं पेपर में जाती थी तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि क्या नेगेटिव कहाँ लगाऊं, पॉजिटिव कहाँ लगाऊं, ठीक है। तो ये आपको बहुत इजीली आपको सारी चीज़ों को रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात ये है कि हम लेफ्ट पे मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम मेटल्स रोड रख रहे हैं, इलेक्ट्रोड। अब लेफ्ट पे हम कौन सा रखेंगे और राइट पे कौन सा रखेंगे, ये हमें कैसा पता चलेगा, ठीक है। तो वो हमें बताती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने एक सीरीज क्या करी हुई है, डिफाइन करी हुई है, ठीक है। और ये सीरीज हमने क्यों डिफाइन करी है, तो क्वेश्चन आता है व्हाई दिस सीरीज इज गिवन, ठीक है। ये सीरीज हमने देने की क्यों देनी पड़ गई। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब इसका अलग से कोई एक नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग आपकी पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों सेल्स के बीच में, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इसकी वैल्यू पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल की जो है या रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होगी, वो पॉजिटिव में आएगी। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तो डिफाइन किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा जो मेटल है या कौन सा इलेक्ट्रोड जो है हमने लेफ्ट पे लेना है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कम होगा, एंड कौन सा राइट पे लेना है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमने क्या लेना है, राइट में लेना है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेयर elements are arranged according to reduction potential, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कि कोई भी स्पीसीज रिड्यूस करेगी या ऑक्सीडाइज करेगी, क्यों करते हैं कि ये बताने के लिए कि अगर हमें कोई दो स्पीसीज ए एंड बी, कोई दो स्पीसीज हमें दी हुई हैं, तो इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीडाइज करेगी, विच वन विल ऑक्सीडाइज एंड विच वन विल रिड्यूस्ड, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें बताएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमें बताएगी इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये ज्ञान नहीं है, ठीक है, ये सेल पोटेंशियल का ज्ञान नहीं है, हाफ सेल पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ज्ञान नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी ऑक्सीडाइज करेगी स्पीसीज एंड कौन सी रिड्यूस करेगी। अब देखो यहाँ पे हमने जिंक एंड कॉपर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। जिंक क्या कर रहा है, अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कम है कॉपर से, ठीक है, नेगेटिव में है, तो हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि अच्छा यहाँ पे जिंक और कॉपर में से जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, धीरे धीरे जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपने इसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लर्न करनी है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना सारा कुछ ये चीज सारी ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना सारा कुछ एक साथ बता दूंगी तो होच पोच हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो अभी आज हम इतना ही करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार इसको रिवाइज करवा दूंगी ताकि आपको अच्छे से ये रिमेम्बर हो जाए, दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो मैंने अब स्टार्टिंग में क्या आपको बताया कि हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ा, जिसमें हमने 2 विकर लिए, उसमें हमने एक में जिंक की इलेक्ट्रोड, एक मेटल की रोड डाली, दूसरे में भी मेटल की रोड जो है वो हमने डाली, दोनों अलग अलग, एक जिंक की रोड थी लेफ्ट साइड में एंड कॉपर की रोड ऑन द राइट साइड। एंड बीकर, जिस विकर में जिस मेटल की रोड है उसी मेटल सोल्ट का हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोल के बताया था, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको भूल ना जाए, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो कहीं पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अब आपके पास क्या है कि अब यहाँ पे हमने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सोल्ट ब्रिज लगाया था ताकि वो सर्किट कंप्लीट करे। सोल्ट ब्रिज इज द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब दैट कंटेन जेल एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ओवर इट, ठीक है। उसके अंदर हमने जेल डाला था, एग्रोज जेल डाला था एंड इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या था, सोल्ट ब्रिज जो है वो यूज होता है ताकि वो सर्किट को कंप्लीट कर सके, पूरे सर्किट को, ठीक है। एंड इट ट्रांसपोर्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ताकि यहाँ पे एक्सेस जो आयंस बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है, जो Z2 पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं, वो कभी भी सोल्ट ब्रिज के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर अब आगे इनके नाम की बात करें, ठीक है, आयुपेक ने नाम दिए हैं, आयुपेक ने, ठीक है। आयुपेसी जैसे आप उसमें करते हो ना, किस में करते हो, सॉरी, ऑर्गेनिक में करते हो, वैसे यहाँ पे भी आयुपेक ने अपना एक रूल दिए हुए हैं, ठीक है। आयुपेक रूल दिए हुए हैं कि आपने जो ऑक्सीडेशन हाफ है, जिस हाफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है वो हमेशा लेफ्ट पे बनाना है, एंड जहाँ पे रिडक्शन हाफ हो रहा है वो राइट पे बनाना है, ठीक है। जो रिडक्शन जहाँ पे हो रही है और वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसका नाम हमने दिया था एनोड, एंड जहाँ पे रिडक्शन हो रही है उसका नाम हमने दिया था कैथोड, ठीक है। अब इनको लर्न करेंगे, इतनी सारी टर्म्स को लर्न करने के लिए मैंने आपको बोला कि लेफ्ट साइड के लिए आपने लोन याद रखना है, जिसमें एल का नाम है लेफ्ट, ओ को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ए को बोलेंगे एनोड एंड एन को बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और RRCP फॉर द राइट साइड, राइट हाफ सेल के लिए, ठीक है। जहाँ पे R इज राइट एंड अगेन R इज रिडक्शन, C का मतलब है कैथोड एंड P का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अगेन हमने बोला कि देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, की सेल, ये पूरा सेल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इस वाली साइड का जो पोटेंशियल है वो अलग है देन इस वाली साइड का अलग है। यही पोटेंशियल बताता है कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज करेगी एंड कौन सी स्पीसीज रिड्यूस करेगी, और ये जो पोटेंशियल हमें ज्ञान देती है, इस चीज का जो ज्ञान देती है वो हमें देती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कल हम पढ़ेंगे। एंड उसकी ट्रिक्स होती हैं वो याद रखने की, ठीक है, कि याद रखनी पड़ती है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, किसका ज्यादा है, क्योंकि वो आगे आपको काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो वो हम कल करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा अगर हमने आज ही पढ़ लिया तो सारा होच पोच हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज फॉर टुडे. I hope you enjoyed the lecture. Thank you.